मुझे मिला 2.5 लाख का गुच्ची का बैग, वो भी गिफ्ट में। बट ये सब छोड़ो, क्या आपको पता है दुबई में आप 20 से 25 कंट्री घूम सकते हो, वो भी बिना कोई वीजा और पासपोर्ट के। कैसे, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले आप ये देखो, इतना खतरनाक झूला, ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्लोबल विलेज, जो कि है दुबई में। बहुत ही प्यारा जगह है ये। इसके लिए सबसे पहले हम टिकट ले लेते हैं। हमने 4 टिकट ले लिया था। 120 दरहम में हमने लिया था 4 टिकट, जो कि बहुत ज्यादा चीप है। तो सबसे पहले अंदर आ जाते हैं ग्लोबल विलेज के, और अंदर आते साथ इतने प्यारे प्यारे चीजें दिखे ना मुझे। सबसे पहले हमें दिखा इंडिया का स्टॉल, मतलब यहाँ पे सारे कंट्रीज के लिए स्टॉल लगे हुए हैं, और वहाँ के जो फूड है ना, वो सारे चीजें यहाँ पे मिल रहे थे। बहुत दिनों से हमने पानी पूरी नहीं खाया था, जलेबी नहीं खाया था, तो हमने सबसे पहले पानी पूरी समोसा खाया, उसके बाद हमने जलेबी भी खाया। फिर हम आ गए थे अंदर, और इतने सारे कंट्री दिखाना हमें। सबसे पहले मुझे दिख गया था ईरान। ये सारे कंट्री के अंदर इनके अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं, जो कि सारे चीजें मिलता है। तो उसके बाद मुझे दिखा हमारे इंडिया का हवा महल, जो कि एग्जैक्ट वैसे ही बना हुआ था। इतना प्यारा लग रहा था, और इंडिया का नाम दुबई में देख के और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। तो इसके अंदर काफी सारे स्टॉल है। सबसे ज्यादा स्टॉल जो है ना, वो इंडिया के अंदर ही है। यहाँ पे कतार भी था, और ईरान भी था, और जापान, चाइना से लेके हर एक कंट्री था। तो मैं आज आपको घुमाने वाली हूँ इन सारे कंट्रीज के अंदर। तो सबसे पहले हम जाने वाले थे अपने इंडिया के अंदर। ये था इंडिया का हवा महल, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था बाहर से। मैं बहुत ज़्यादा इंडिया को मिस कर रही थी। तो सबसे पहले हम चलते इंडिया के अंदर में, और यहाँ पे मुझे मिला एक ब्रेसलेट का स्टॉल, जो कि ना बहुत ही प्यारा लग रहा था ब्रेसलेट। तो इसमें ना मैंने मुकुल का नेम लिखवाया, और ये अरेबिक में लिखवाया मैंने। इसके बाद हम आ गए चाइना के सामने, लेकिन इसके अंदर हम गए नहीं, क्योंकि कुछ हमारे काम का चीज़ था नहीं, कपड़े वगैरह ही थे। उसके बाद हम आ गए थे अफगानिस्तान के सामने, फिर आ गए हम जापान के सामने। इतने बड़े बड़े ये सारे चीज़ें इसके अंदर लगे हुए थे, स्टॉल वगैरह। वो सब कुछ छोड़ के हम आ गए थे राइड्स के पास, और मैं और ब्यूटी तो ये राइड्स देख के इतना ज़्यादा डर रहे थे ना। ब्यूटी तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैंने बोला कुछ भी नहीं होगा, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ये जब सामने आई मैं, और ये वाला राइड मैंने देखा, तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मतलब जो दूर से मैं देख रही थी, उतना ईजी ये नहीं है। मैं देखो कहाँ खड़ी हूँ, और वो राइड कितने ऊपर में, कितने फीट ऊपर में है। वहाँ पे आवाज़ तक नहीं आता है कुछ भी, और ये लोग इतना ज़्यादा चीख रहे थे ना, मेरे को ये देख के इतना ज़्यादा डर लगा। लेकिन यही एक्सपीरियंस करने हम चारों जाने वाले थे, और इसको हमें घूमना ही था, क्योंकि यार कुछ तो आए हैं आउट ऑफ कंट्री, तो ऐसा चीज़ें तो करना चाहिए। हमने हाथ में ना कैमरा लगा लिया था, और मैं बोल दी थी मेरी फ्रेंड को कि अगर मैं ना आऊँ, मेरा लाश पहुँचा देना इंडिया तक के। मैं मजाक कर रही थी ये सब। फिर हम पहुँच गए हैं ऊपर में, और हमें इतना जल्दी नीचे गिराया ना, सिर्फ 2 सेकंड लगा ऊपर से नीचे आने में। यार गाइस, इतना खतरनाक। जब ये राइड ने ऊपर से नीचे फेंका हमें, मुझे ना नानी, नाना, मम्मी, दादा, दादी सबकी याद आ गई। हम सबका ना कान बंद हो चुका था, मतलब एयर टाइट हो गया था कान में। मेरे कान तो खुल ही नहीं रहे थे। फिर हम आ गए थे हॉरर हाउस देखने के लिए, और ये हॉरर हाउस बिल्कुल भी डरावना नहीं था। हमने बोला कि हमने हॉलीवुड मूवीज बहुत देख रखी है, तो ये तो बिल्कुल भी डरावना नहीं लगा हमें। उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरे राइड के पास, और ये राइड को हम लोग ना एकदम से ऐसा सोचे थे बहुत ही ईजी है, झूला तो है, क्या ही दिक्कत होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम ऊपर गए, इतना ज़्यादा डर लगा। इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोई भी राइड में नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना यार। आप लोग अगर दुबई आओगे तो ग्लोबल विलेज ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा फन, और यहाँ पे हम गेम्स भी खेलने लगे थे। और ये जो ग्लोबल विलेज है ना, ये 6 महीना ओपन रहता है और 6 महीना बंद रहता है। तो आप जब भी आओ दुबई में, तो ग्लोबल विलेज जब ओपन रहे तभी आना, आपको बहुत मजा आएगा। और ये दोनों मिलके ना ये टैडी जीत के आए थे, और ये टैडी हमारी फ्रेंड दीक्षा को इन्होंने दिया, क्योंकि दीक्षा को ना टैडी चाहिए था। तो इन दोनों ने मिलके जीता टैडी, और इनको गिफ्ट किया। फिर हम लोग ना ये टैडी को लेके खेल रहे थे। मुकुल पता नहीं क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा था। फिर मैंने उसके हाथ से टैडी छीन लिया कि यार बख्श दो बेचारे को। फिर मैं आ गई थी कोरिया के अंदर, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में तो कोरिया सबसे आगे है, बहुत ही प्यारे प्यारे चीजें बनाता है। मैं आ गई थी यहाँ पे शीट मास्क लेने के लिए, तो मैंने और ब्यूटी ने मिलके काफी सारा शीट मास्क ले लिया। अभी इसका रिजल्ट कैसे आने वाला है मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही हम दीक्षा के घर पहुंचे, तो दीक्षा ने मुझे और ब्यूटी को एक प्यारा सा गुच्ची का बैग दिया था। यार ये देख के तो मेरे आंखों से आंसू ही निकल रहे थे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होते। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। सो थैंक यू दीक्षा को। लेकिन यार ये नहीं देना था उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। हमने मना किया उसको, लेकिन उसने हमारे लिए पहले से ये रखा हुआ था, और मुकुल के लिए भी पर्स था। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।